समझ में आ जाएगा कि पुण्य पाप अधिकार का सार क्या है। जिसका बंध विशुद्ध भावों से होता है वह पुण्य, और जिसका बंध संक्लिष्ट भावों से होता है वह पाप है। समझना ध्यानपूर्वक। जिसका बंध विशुद्ध भावों से हो उसका नाम है पुण्य, और जिसका बंध संक्लिष्ट भाव से हो उसका नाम है पाप। तो ये विशुद्ध परिणाम किसको कहें और संक्लिष्ट परिणाम किसको कहें, एक जरा सोच कर देखो। जहां मन में क्लेश है, शांति नहीं है, आकुलता है, परिवर्तन की इच्छा है, विषयों की ओर झपट्टे मारना है। देखो बात समझना सत्य, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन मंदिर में भी संक्लेश परिणाम हो, विषय ऐसा भी हो सकता है कि विषय देव शास्त्र गुरु हो और आदतें इसकी खराब हो, इसलिए इसके परिणामों में संक्लेश हो। तीर्थों में आप जाकर देख सकते हो, तीर्थों में बहुत होता है ऐसा। सुबह से शाम तक हमने तो देखिए, सुनने में अटपटा लगे, है संस्था, है धर्म क्षेत्र, लेकिन संस्थाएं चलाने वालों को विशुद्ध परिणाम नहीं होते ही नहीं, उन्हें आकुलता ही बनी रहती है। कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, आयोजन हो, पंच कल्याणक हो, लगे ऐसा कि ये तो सब मोक्ष ही जाएंगे, मालूम पड़े कि उनको संक्लेश ही संक्लेश परिणाम है। ये संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम का संबंध क्रिया से नहीं है। सीधी बात है, जहां मंद कसाय है वहां विशुद्ध परिणाम है, और जहां तीव्र कसाय है, नहीं, जहां मंद कसाय है वहां विशुद्ध परिणाम है, और जहां तीव्र कसाय है वह संक्लेश परिणाम है। और वो तीव्र कसाय किसी को धर्म क्षेत्र में भी हो सकती है, सबको हो, ये जरूरी नहीं है। और किसी को मंद कसाय भोग के क्षेत्र में भी हो सकती है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? हाँ देखो, आप भोग भूमि के जीव, जो भोग भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि के जीव, वहां पर देव पूजा नहीं है, गुरु पास्ती नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, संयम नहीं है, तप नहीं है और दान नहीं है। मैं बहुत विचारता हूं भोग भूमि के विषय में, वहां जीवन कैसे चलता है। वहां देव पूजन नहीं होती, भोग भूमि में गुरु ही नहीं है वहां पर, ये स्वाध्याय ऐसा है ही नहीं, संयम भी नहीं है वहां पर, है नहीं, मंदिर भी नहीं है वहां पर, तप भी नहीं है वहां पर, और वहां दान भी नहीं है। क्योंकि दान वहां होता है कि जहां किसी को लेने की इच्छा हो, वहां कोई लेने वाला ही नहीं है, वहां मुनिराज ही नहीं होते, वहां श्रावक भी नहीं है, वहां कोई गरीब ही नहीं होता, सभी अमीर होते हैं, सबके घर में कल्प वृक्ष लगा है, कौन किससे मांगने जाएगा। वहां यदि ये सोचे कि चलो हम किसी साधर्मी का उपकार कर दें, तो वहां कोई है ही नहीं उपकार के लिए। तो भी नेचुरल स्वभाव होता है वहां पर। विचार करना, हम जैनियों ने पुण्य भाव को क्रिया कांड में लटका दिया है, क्रियाओं से बांध दिया है देखा जाए तो। बल्कि कभी कभी उल्टा होता है कि क्रिया करने वाले और क्लेश परिणाम से युक्त हैं, क्लेश ही क्लेश है परिणामों में। अभी एक बालक है, जन्मजात बालक है या 2-4 महीने का बालक है, उसको सहज मंद कसाय होती है, उसको तीव्र कसाय नहीं होती। वो जानता नहीं है कि पुण्य किसको कहते हैं, वो जानता नहीं है कि पाप किसे कहते हैं। परिणामों में एक शांति बनी रहे, शुद्धोपयोग नहीं, परिणामों में एक शांति बनी रहे, विषयों की जहां इच्छा नहीं है, जहां किसी के बुरा करने का भाव नहीं है, उसका नाम है विशुद्ध भाव। जहां किसी से बुरा करने का भाव नहीं है, जहां किसी से ईर्ष्या का परिणाम नहीं है,
जहाँ किसी को दीनहीन दिखाने का भाव नहीं है, उसका नाम है विशुद्ध भाव, और उससे पुण्य बंद होता है। और इससे विरुद्ध परिणाम, उस संक्लेश परिणाम कहते हैं, उससे पाप बंद होता है। त्रियंच होते, त्रियंच, ये त्रियंच, कई त्रियंच तो बिना प्रयत्न के स्वर्ग में चले जाते हैं। ये तो ये सारे कुत्ता बिल्ली नरक ही जा रहे हैं। कई त्रियंच ऐसे होते हैं कि सहज शांत परिणाम है उनका, सहज ही निर्मल परिणाम है, और देह छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं ऑटोमेटिक। जन्मजात सरल परिणाम। ये तो कहने की बातें नहीं है, ये तो कभी कभी घर की बातें भी आ जाती हैं। हमारी जो बहन रहती दिल्ली वाली, देशना नाम है जिसका, अब तो खैर शादी हो गई, सब बात हो गई। हमने तो बचपन से देखा उसको अपने गांव में। मैंने कभी जीवन में एक मतलब किसी एक दिन तो कह लो कि भाई पूरे जीवन भर उन्होंने जैसे 19-20 वर्ष तक घर में रही, तो कभी 20 वर्ष तक की जीवन में उसने कभी एक परमाणु भी घर में मांगा हो कि मुझे ये चाहिए, कभी ये कहा हो कि ये नहीं ऐसा करना है, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। फिर कहते ना स्वर्ग में देव देवी होते हैं, मंद कसाई, बिल्कुल उसी की प्रतिमूर्ति है। मैं अतिशोक्ति नहीं कह रहा, अतिशोक्ति नहीं कह रहा, जितना कह रहा हूं कम ही कह रहा हूं। नेचुरल धर्म क्षेत्र में तो अब आई है वो, पहले तो धर्म क्षेत्र में नहीं थी, तो भी घर में नेचुरल एकदम शांत, एकदम शांत जिसको कहते हैं, जन्मजात और जन्मजात ही थी। और अब तो धर्म समझ लिया उसने, तो अब तो और परिणामों का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत कोई सर पे गोबर का टोकरा भी रख दे तो मुंह से उफ नहीं करे, ऐसे परिणाम वाली है। हम सोचते थे कि इसको कैसे लड़का मिलेगा, कैसी रहेगी ससुराल में, ये तो कुछ बोलती नहीं है, इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। और कुदरत की ऐसी व्यवस्था बनी कर्म का उदय, ऐसे ही वो मिल गई, बिल्कुल सीधे साधे सहज। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि पुण्य पाप का संबंध क्रियाओं से नहीं है, पुण्य पाप का संबंध जीव के विशुद्ध परिणामों से है, विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणामों से। जहाँ परिणाम संक्लेश है वो पाप का परिणाम है, और जहाँ परिणाम विशुद्ध है वो पुण्य का परिणाम है। माने पुण्य पाप का संबंध भी क्रिया से नहीं है, संक्लेश और विशुद्ध परिणामों से है। कई लोग तीर्थों पे जाते हैं, इतने संक्लेश परिणाम, चलो 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 चलो, उतरो 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 उतरो, और हाय 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 हाय, वो मंदिर रह गया, वहां चावल रह गए चढ़ाने, और ऐसे डब्बियों में चावल फेंकते फिरते, लो प्रभु तुम भी लो, क्या याद करोगे। ये क्या व्यवस्था बना रखी अपन पूरे, ये जिन मंदिरों में ये कहां से घुस गई ये समझ में नहीं आया, ये परंपराएं एकदम। और इतने परिणाम संक्लेशित, पूछो नहीं। वो संक्लेश परिणाम पाप का कारण है, संक्लेश ही पाप है, विशुद्ध परिणाम ही पुण्य है। सार तो आगे बताएंगे इसमें, फिर बाद में ये निर्णय करेंगे कि दोनों परिणाम संसार का कारण है। क्रिया से तो न पुण्य का संबंध है और न क्रिया से पाप का संबंध है। ऐसा भी हो सकता है क्रिया पाप की हो और परिणाम पुण्य के हो, और ऐसा भी हो सकता है कि क्रिया पुण्य की हो और परिणाम पाप के हो, और क्रिया पाप की हो और परिणाम पुण्य के हो, ऐसा भी हो सकता है। और कईयों के साथ हुआ है ऐसा, देख लो आप। मुनिराज के आहार की क्रिया भी पुण्य का कारण है। मुनिराज आहार लेते हैं, जबकि आहार की क्रिया तो पाप की क्रिया है, तो भी मुनिराज को पाप का बंध नहीं होता। मुनिराज विहार करते हैं तो भी उनको पाप का बंध नहीं होता। मुनिराज आहार लेते हैं तो भी उनको पाप का बंध नहीं होता। और हम आहार ना भी करें
तो भी अभिप्राय भोजन करने का है तो पाप का बंध होता है। इसलिए सहज रूप से जीवन जीना सीखो, तो आप देखोगे आपको सहज ही पुण्य बनेगा, सहज। हाँ, नहीं वो आपकी बात सच्ची है, लेकिन हम तो यहाँ ये कह रहे हैं, हम जो कि विशुद्ध परिणाम वो पुण्य है, क्रिया